14 नवंबर को बिहार के चुनाव नतीजे ऐतिहासिक रहे, लेकिन नतीजे आने के बाद देश की सत्ता में हमेशा अहम रोल निभाने वाला लालू परिवार आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक तरफ परिवार में आपसी कलेश ने भाई बहनों को अलग कर दिया, तो दूसरी ओर चुनाव में शानदार जीत का सेहरा पहने बीजेपी और जेडीयू लालू परिवार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद हैं अपनी चुप्पी अभी वो साधे हुए हैं। इसीलिए लोग लालू प्रसाद की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लाडली बिटिया को उनके सामने जलील किया गया, चप्पल से मारने की बात कही गई। 15 नवंबर से अब तक परिवार में काफी कुछ हो चुका, लेकिन उसके बाद भी लालू प्रसाद खामोश क्यों हैं? श्रीमान लालू प्रसाद यादव जिंदा लाश है और जिस व्यक्ति के जो शरीर बीमार हो उसको राजनीति में जबरदस्ती घसीटा जाए, इनके अपने कर्म के फल का परिणाम है। राज्य विधानसभा सांसद संजय यादव और आरजेडी नेता रमीज नेमत ये वही दो नाम हैं जिनकी वजह से लालू का परिवार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। रोहिणी आचार्य हर बार इन दोनों का नाम ले रही हैं, जो इस सियासी फिल्म में विलेन का रोल अदा कर रहे हैं और इस विवाद के ही कारण पटना में लालू राबड़ी के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 7 बेटियां 2 बेटों के साथ इस घर में रौनक रहती थी, चहल पहल रहता था, लेकिन आज आप देख लीजिए इस घर में सन्नाटा पसरा। रोहिणी आचार्य के बाद अब 3 और बहनें रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी अपने बच्चों के साथ दिल्ली चली गयीं। तेज प्रताप पहले ही घर से निकाल दिए गए हैं। अब बड़ी बेटी मीसा भारती माता पिता के साथ है। आज तेजस्वी के यहाँ भी इन्हें देखा गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, लालू प्रसाद चुप क्यों है? बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद से ही सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री पद पक्का मिलने जा रहा है, लेकिन किस पार्टी को कितनी कैबिनेट की सीटें मिलेंगी और कौन से विभाग मिलेंगे, इसके लिए मंथन का दौर अब शुरू हो गया है। और अब खबर यह भी मिल रही है कि सरकार गठन का फॉर्मूला तय हो चुका है। इसलिए तो नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार सरकार गठन के लिए नया फॉर्मूला तय किया गया है। नीतीश कुमार की नई सरकार में 33 से 36 मंत्री पद होंगे, जिसमें जेडीयू के पास सीएम पद तो होगा ही, 15 मंत्री पद भी होंगे, क्योंकि जेडीयू इस बार 85 सीट लाकर बीजेपी के करीब पहुंच गई है। वहीं 79 सीट लाने वाली बीजेपी को 16 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। 2020 में बीजेपी के 22 और जेडीयू के 12 मंत्री थे। मंत्री पद को लेकर जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। नए फॉर्मूले के तहत 19 सीट लाने वाली चिराग पासवान की एलजेपी को 2, जबकि 5 सीटें लाने वाली एचएएम और 4 सीटें लाने वाली आरएलएम को एक मंत्री पद दिया जाना तय है, जिस पर 19 नवंबर को एनडीए की बैठक में फाइनल फैसला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस का एक्शन भी जारी है और यही वजह है कि अपराधी या तो खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो उन्हें सबक सिखाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा ही उन्नाव, बुलंदशहर, झांसी, शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ में योगी फोर्स ने अपराधियों के साथ किया। शातिर बदमाश और अपराधी अपने पैरों पर चलने को तरस गए। उन्हें चलने के लिए योगी फोर्स के जवानों का सहारा लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस की 10,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। योगी फोर्स ने बदमाश के पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। आरोपी पर पहले से 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं झांसी से पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने गोलीबारी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर बदमाशों को घायल कर दिया। उधर प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 सगे भाइयों का एनकाउंटर कर दिया। दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों पर लूटपाट समेत कई मामले दर्ज हैं।